जबकि सारे लोग जानता है कि सारे दुनिया पलट जाएगा, लेकिन संजय यादव पलट नहीं सकता है। अब रही बात, जब जेमन को हम 2-3 सीट छोड़े हैं तो हम भी कहेंगे पोड़ैयाहाट मेरे लिए छोड़िए। और कई बार हम बोल भी चुके हैं कि हम राजनीतिक छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को। हम लोग लालची नहीं, हम लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं। अगर सरकार को यही लग रहा है कि हमारा यही हक है तो सरकार हमको दे रही है। तो हम सिर्फ गोड्डा का राजनीतिक नहीं करते हैं, कोई रांची का राजनीतिक नहीं, पूरे राज्य की राजनीति करते हैं। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मालिक है वो गांव घर में है, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसके बीच। तो अलायंस पार्टनर के तहत हमारा काम है उसको मजबूती देना, बिना कुछ मांगे। मांगता कौन है? हमारा मेहनत रहेगा, हमारा काम रहेगा तो खुद हमको मिलेगा। तो हम लोग जो है रांची वाले नेता नहीं हैं, हम लोग गांव घर के जमीनी नेता कि राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव से हम लोगों का क्या संबंध है। पार्टी के साथ साथ एक पारिवारिक संबंध है और परिवार को लोग छोड़ नहीं सकता। और हम लोग जनता दल से इस पार्टी में हैं। उस समय हम जिला के महासचिव रहा करते थे, बांका जिला का जब ज्वाइंट बिहार था तो उस समय हमारे तनवीर साहब युवा के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे और उस समय से हम पार्टी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब बना उस समय भी हम लोगों ने पूरी शक्ति के साथ संगठन को मजबूत किए। और जब बिहार से अलग होकर के हम लोग झारखंड आए तो कई बार रूमर उड़ा, कई लोग इधर से उधर हुए और हम अंतिम क्षण तक जो बीजेपी का साजिश था, जिस तरह से हमारे लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर भी प्रहार किया था और हम लोगों ने मुस्तैदी से जवाब देने का काम किया। और चट्टानी एकता के तहत आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आस्था रहा, विश्वास रहा। और जब भी उन्होंने किसी बिंदु पर याद किया है तो हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल ने चट्टानी एकता दिखाने का काम किया है। परसों जिस तरह की घटना मीडिया में चला उससे हम काफ़ी मर्माहत थे कि भाई किसी भी आदमी का इस तरह से छवि खराब नहीं करना चाहिए। जबकि सारे लोग जानता है कि सारे दुनिया पलट जाएगा, लेकिन संजय यादव पलट नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बाप बेटा का भी संबंध है पार्टी के अलावा भी। और कई बार हम बोल भी चुके हैं कि हम राजनीतिक छोड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को नहीं छोड़ सकते। आखिर ये बातें सामने कहां से आई कि आखिर आप पार्टी छोड़ने वाले? ये तो लाल साहब बताएंगे। पोड़ैयाहाट से आप लड़ने वाले थे, उसको लेकर सामने आई कि कांग्रेस के साथ आप? भाई तो पोड़ैयाहाट से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो पोड़ैयाहाट का कोई कांग्रेस का सीट वो नहीं है। वो सीट अगर कभी भी होगा यूपीए गठबंधन में तो वो जो है चाहे तो आरजेडी का होगा या जेएमएम का होगा। अब रोज लोग दल बदलेगा तो हम उसको नहीं ना मान लेंगे। हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीतिक करते हैं, हमारी पकड़ है जमीन पर। अभी आप लगातार देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो 6-7 कार्यक्रम हमारा संथाल प्रोग्राम में नहीं चल रहा है। तो हम लोग जो है रांची वाले नेता नहीं हैं, हम लोग गांव घर के जमीनी नेता हैं। आप पता लगा लीजिए पूरे संथाल प्रोग्राम में क्या करंट चल रहा है। और हम जनता के बीच रहते हैं, अपने मास वोट के बीच रहते हैं, जो हमारा मालिक है, जो गरीब गुरबा है, उसके बीच हम रहते हैं। यहाँ तो हम लोग आते हैं, जो पार्टी का कार्यक्रम होता है करते हैं, फिर अपना जमीन पे लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं। जो पार्टी का निर्देश है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि सबसे पहले संगठन को मजबूत करो और संगठन के माध्यम से ही हम कुछ बन सकते हैं। हमारा संगठन नहीं रहेगा तो हम कहाँ बनेंगे। आप देखें अभी हम लोग 6 सीट पे लड़े, 7 सीट पे हम लोग 2-2 हज़ार वोट से, 2,500 वोट से हारे भी और साजिश करके हराया भी गया। हम लोग, जनता ने हम लोग को तो जिताने के लिए मत दिया, लेकिन हम लोग सरकार के साजिश के शिकार हुए, जिसके चलते हम लोग चुनाव हारे। नहीं तो आज हम लोग 5-6 मेले रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और नहीं बोलिए।
पूर्व की सरकार की साजिश थी, आप लोग हार गए, तो वर्तमान की सरकार से भी तो वही कुछ दिख रहा है। देखिए, वर्तमान सरकार अपनी काम कर रहा है, हम लोग गठबंधन में हैं। अब गठबंधन में हैं और अलायंस पार्टनर है, तो अलायंस पार्टनर के तहत हमारा काम है उसको मजबूती देना, बिना कुछ मांगे। बिना कुछ मांगे। मांगता कौन है? हमारा मेहनत रहेगा, हमारा काम रहेगा तो खुद हमको मिलेगा। आज हम चुनाव जीतते तो खुद मंत्री रहते, हम मांगे क्यों? हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कल चुनाव जीत के आएंगे तो हमारा देखेगा कि भाई हम उस लायक रहेंगे तो हमको बनाएगा। नहीं, आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा सरकार में। बोर्ड निगम का बंटवारा हुआ, अभी तक एक खाता नहीं खुला, तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में सब कुछ ठीक है। देखिए, वर्तमान सरकार, हम लोग पहले ही बोले कि अलायंस पार्टनर हम लोग हैं, और परसों भी आपको हम बोले हैं पांडे जी कि हम लोग लालची नहीं हैं, हम लोग मेहनत पे विश्वास करते हैं। अगर सरकार को यही लग रहा है कि हमारा यही हक है तो सरकार हमको दे रही है, नहीं भी दे रहा है तो हमारा खुश है। कहाँ हमारा कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या कोई अति मांगता है कि भाई हमको देवे कीजिए। आरजेडी खुश है कि नहीं? आरजेडी बिल्कुल खुश है। आरजेडी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पे आस्था है, और अभी जो हमारा नेता देश के उभरते हुआ तेजस्वी यादव जी है उस पर आस्था है। हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता बोर्ड और जो है सदस्य बनने के लिए नहीं है। विधायक से खुश है, आप संतुष्ट हैं? एकदम निश्चित रूप से काफ़ी संतुष्ट हैं। हेमंत जी का बहुत अच्छा क्रियाकलाप है, बढ़िया काम कर रहा है। हम लोगों ने धन्यवाद देते हैं, किसी तरह वो काम करते रहे और बरकरार मुख्यमंत्री बने रहे। हम लोग का पूरी सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से हम मेहनत कर रहे हैं। हम तो पहले बताए कि हम जमीनी अपने मजबूत कर रहे हैं। कोटरमा क्या, हम पलामू लड़ेंगे जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। हम चतरा लड़ेंगे, कोटरमा लड़ेंगे, गोड्डा में भी हमारा दावेदारी बनता है। चूँकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हम रांची का नेता नहीं है। संथाल में कौन कौन सी सीट की दावेदारी आप मंजूर कर रहे हैं? इस संथाल परगना में तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा में एक जो है हमारा गोड्डा है। गोड्डा के लिए मेरा तैयारी चल रहा है, आप कोटरमा के लिए तैयारी चल रहा है, पलामू के लिए चल रहा है, चतरा के लिए चल रहा है। अब तय तो करना है हमारे नेता को। हम लोगों ने जो लिस्ट देना था, हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोगों ने जो है मीटिंग करके हम लोगों ने अपने नेता को सारी चीज़ों से अवगत करा दिए हैं। विधानसभा के लिए गोड्डा पोड़ैया दोनों के लिए पहले तो लोकसभा हो जाए, उसके बाद तो विधानसभा में समझ में आएगा। आपका पद जाना जाए तो इधर क्वेश्चन है मेरा कि आरजेडी के लोग तो बीजेपी से भी मिले हुए हैं। आज बिहार में तो बीजेपी के लोग आरजेडी में नहीं मिले हुए क्या? बीजेपी के लोग आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं हैं? आप देखिए खुलेआम, ये तो राजनीतिक है। कौन किसको कब खींचेगा, कब कौन किसको ले आएगा, कौन को चला जाएगा, वो तो समय बताएगा कि बीजेपी के कितने लोग हमारे पास आएंगे। देख लीजिएगा समय पर। तो आपके एमएलसी अगर बिहार के इनसे मिलते अमित शाह से, तो आप पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, आप कह रहे हैं? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, सुनील जी बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, एमएलसी भी हैं, और उन्होंने ज्ञान मिलने के लिए तो हो सकता है कि पार्टी से ऊपर उठ के भी, क्योंकि राज्य के देश के गृह मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो है जाएंगे ही। अब हम ही को मोदी जी से काम पड़ जाए, अभी एक्स एमएलए हैं, प्रधान महासचिव हैं, अगर हमको प्रधानमंत्री जी से ज़रूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े है कि हम जा करके बीजेपी में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने जिस तरीके से फटकार उनको लगाया, क्या कहिएगा नीतीश जी? देखिए, ये ऊंचा राजनीतिक है, बिहार की राजनीतिक है। इस पर जो भी कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उत्तराधिकारी नहीं है इसके लिए बोलने का, इसलिए कि इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। झारखंड की राजनीति में आप पोड़ैया हट या गोड्डा? देखिए, झारखंड के राजनीतिक में मेरा क्लियर स्टैंड है कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पोड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट है। इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। एक और बात हुई है कि आप पार्टी से नाराज होकर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग ले आए पार्टी से नाराज है? पार्टी से नाराज रहते तो पत्नी मेरी राष्ट्रीय जनता दल का जो है स्थापना दिवस मना रहा है। हमको टाटा जाना था, एक्सीडेंट हो गए, हम नहीं जा पाए। आप होर्डिंग और ये सब देखे होंगे स्थापना दिवस में। तो हम सिर्फ गोड्डा का राजनीतिक नहीं करते हैं, कोई रांची का राजनीतिक नहीं, पूरे राज्य की राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने जो मुझे जवाबदेही दिया है उस पर हम खरे उतर रहे हैं और अपने ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मालिक है, वो गांव घर में है,
हम उसकी राजनीति करते हैं और उसके बीच है। जिन सीटों की आप चर्चा कर रहे हो कांग्रेस की सीट है। नहीं, आप कहाँ से जान गए, आप कहाँ से जान गए कांग्रेस का सीट है? पिछली बार तो वही लड़े थे भाई वो गोड्डा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदीप जी पहले बीजेपी से लड़ा करते थे, उसके बाद जेबीएम से लड़ा करते थे, अब की जेबीएम से जीते हैं तो आ गए हैं कांग्रेस में। लेकिन वो सीट अगर किसी का भी बनता है तो वो जेएमएम का सीट है, चूंकि हर हमेशा फर्स्ट सेकंड जेएमएम रहा है, इसलिए करके वो जेएमएम का सीट बनता है। अब रही बात, जब जेएमएम को हम 2-3 सीट छोड़े हैं तो हम भी कहेंगे पड़ियाहाट मेरे लिए छोड़िए और लड़ेंगे हम। आरजेडी की टिकट पे ही लड़िएगा ये। निश्चित रूप से, जब हमारा नेता एक है, मालिक एक है, मेरा घर एक है, तो हम दूसरा सीट से कहाँ जाएंगे लड़ने? प्रदीप यादव से इतनी नाराजगी की? प्रदीप यादव से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक में बाप बेटा में भी राजनीतिक होता है, माँ बेटा में राजनीतिक होता है। बिहार से सीखिए आप लोग, देख लीजिए नवादा में जा करके कौशल यादव किस पार्टी से लड़ी, उसकी माँ किस पार्टी से लड़ा। चलिए थैंक यू। अच्छा संजय जी, लोकसभा कोडरमा लोकसभा की बात अधूरी रह गई है। वहाँ पे जगह मिलने की कितनी उम्मीद है और आपकी मजबूती कितनी है? देखिए, हम लोगों ने क्लियर क्वेश्चन बोल दिए कि हम लोगों ने 4 सीटों का मांग किए और अपने आदरणीय नेता लालू जी से, तेजस्वी जी से हम लोगों ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखे। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनेगा, सीट के जो बंटवारा होगा, उसमें हमारा नेता कितना सीट पे लड़ेंगे ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने तय करेंगे। हम लोग अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी दोस्ताना के लिए भी तैयार है? नहीं, कोई लोकसभा में जो है हमारा जो यूपीए का गठबंधन होगा उसमें हम लोग तैयार हैं। सर, आरजेडी का जो कैडर वोट है वो तो टर्न अप हो जाता है गठबंधन में, लेकिन गठबंधन का वोट आरजेडी तक टर्न अप नहीं हो पाता। उनके कार्यकर्ताओं में जो निष्ठा होनी चाहिए आरजेडी के लिए, आपको लगता है कि है? देखिए, ये चीज़ चुनाव में चूंकि एक बूथ एक वोटर का तो हम लोग अध्ययन कर नहीं पाते हैं, लेकिन वोट का जो रेशियो बढ़ता है तो उससे तो लगता ही है कि गठबंधन का वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। मान लीजिए जाए हम 50,000 वोट लाते थे, मेरा वोट 90,000 चला गया, तो गठबंधन का तो लाभ हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ, तो उसी तरह हर सीट पे होता है। आप तो कह रहे हैं ऑल इज वेल है, फिर राजद के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बोर्ड निगम में कोई जगह नहीं मिल रहा है, दोनों अपने में। अच्छा, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं बोर्ड के लिए और जो है मेंबर के लिए, जब हमको भूख है ही नहीं, हम उस ओर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम तो पहले बोल दिए भाई हम लालची नहीं है। अगर हमारा हक बनता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे हम लोग छोड़े हैं, उन्होंने जो निर्णय लेगा हम लोग को स्वीकार है। हम लोग को कोई इसमें जो है हड़बड़ी नहीं है। एक सीट तो दे रही थी, शायद राजद ने मना कर दिया, कुछ सूत्र। अब आपको कहाँ से पता चला कि एक सीट दे रहा है? हमको तो इसकी सूचना नहीं है। अगर आपको सूचना है तो आप बेहतर बताओ। राजद नहीं लेना ये बात है कि चाहते संजय जी, राजद नहीं लेना चाहते बोर्ड निगम। भाई, अब आप कह रहे हैं, हम तो कह दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे छोड़ दिए हैं। उन्होंने क्या देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या निर्णय लेंगे, वो तो वो लोग की विषय है ना, जिनको देंगे वो बनाएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in